हाँ, नारी गृह की जो जानकारी मिली, यहाँ लव जिहाद के आधार पर यह नारी गृह धर्मांतरण का अड्डा बना हुआ है। यहाँ मुसलमान आए दिन आकर यहाँ हमारी महिलाओं के साथ बात करने के लिए छूट दी जाती है। यहाँ तक माहिती मिली है, अंदर कोई बांग्लादेशी है महिला, वो कलमा पढ़ाना सिखाती है, इस्लाम का ज्ञान देती है। यह नारी गृह एक तरफ से नारी गृह नहीं रहा है, विधर्मियों का अड्डा बना है। यहाँ दो बहनें हैं, पायल और मीना। यह दोनों बहनों ने यहाँ ये प्रवृत्ति का दुष्कृत्य करने के लिए यहाँ जो भी पीड़ित महिलाएं रहती हैं उनको दबाया जाता है, उनको ठीक तरह से भोजन प्रसाद भी नहीं मिलता है, जलपान भी नहीं मिलता है, ऊपर से कोई इंस्पेक्शन आता है तब जाकर के उनको नए कपड़े पहनाकर दबाव डाला जाता है। हम कहे वही बात ऊपर के अधिकारियों को बोलनी है। मैं गुजरात सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करता हूं, ऐसे भ्रष्ट लोगों को त्वरित पदभ्रष्ट किया जाए और ऐसी अबला महिलाओं के लिए स्थान है, ऐसी अबला महिलाओं को सबला बनाने के लिए ही यहाँ प्रवृत्ति हो, यह बात विश्व हिंदू परिषद कहती है। अनुभव એ કે અહીંયા છોકરીઓનું માનસિક રીતે બહુ ટોર્ચરિંગ થાય છે। સારા કપડા ટૂંકમાં કલેક્ટરને ઉપરથી ચેકિંગ આવે તે દિવસે સારું જમવાનું મળે છે આ લોકોને, તે દિવસે સારા કપડા મળે છે, બાકી આડેવારે આ લોકોને કાંઈ મળતું નથી। બીજી બસ ગાલી ગરોજથી બોલાવાના, આ લોકોને કોઈ દી સારા મોઢે કોઈ બોલાવતો નથી, જેલમાં કેદી હોય એ રીતે બિહેવ કરે છે, નાના છોકરાઓને જમવાનું મળતું નથી, दूध अर्धो ग्लास मळे एमां 2 ग्लास पाणी नाखीने मां रोडवे छे अंदर एवी प्रवृत्ति हाले छे। पहेला शारीरिक शोषण हालता ए पण एना मेनेजरे स्वीकारेलुं छे के ए बधी वस्तु पहेला थाती। हवे ई कहे छे के आईना क्यांक अधिकारीओ ज आवता पहेला। અત્યારે એનું કહેવાનું એમ છે કે આનો કોઈ મેનેજર છે સેવા સદન 3 માં બેસે છે, ઈ આ લોકોને ખરાબ ગાળ સિવાય બોલાવતો નથી કે આ બધી એવી જ કહેવાય, આ બધાને તો આમ જ કરવાનું હોય। આવી વાત એની ખુદની મેનેજર મને બોલેલી છે। પાયલ ને મીનાબેન બે નામ છે એના।